तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रश्नावली कितना पढ़ेंगे? 13.3 का प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, शंकु से रिलेटेड बात है। तो सबसे पहले हम शंकु का फॉर्मूला जानेंगे, शंकु आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए शंकु को जानेंगे। शंकु को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इंग्लिश में क्या बोलते हैं शंकु को? शंकु को कौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कौन। तो जब तक हम शंकु के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हमको मैथ समझ में आएगा नहीं। तो शंकु से रिलेटेड जितने भी सूत्र है, जो भी बातें हैं, तो आज आप लोग को हम पहले उसका अध्ययन कराएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ देखिए शंकु का, देखिए ये निचला जो हिस्सा है ना, ये वृत्ताकार होता है। किसके आकार का होता है? वृत्ताकार होता है। और वृत्त में जाने थे क्या क्या होता है? त्रिज्या होता है, व्यास होता है, परिधि होता है, सेम। तो ये जो वृत्ताकार है तो इसमें भी होगा व्यास त्रिज्या, होगा ना। व्यास से ही निकल के त्रिज्या आता है। अब ये देखिए यहाँ समझिए, ये जो तिरछा होके डंटा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई को एल बोलेंगे, एच नहीं बोलेंगे। शंकु का ये जो तिरछा डंटा है इसको क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई। बोले तो एल। दूसरी बात यहाँ देखिए, अब यहाँ से यहाँ जो मिला है ये हो गया आपका ऊंचाई। ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई, जिसको बोलते हैं हाइट। ऊंचाई को एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। और ये नीचे का आपका व्यास हो गया। सिर्फ यहाँ से, केंद्र से यहाँ से परिधि को टच करेगा तो ये आपका तिरछा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरछा। तो निचला हिस्सा जो होता है शंकु का वृत्ताकार होता है। और इसमें यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है शंकु है ना, ये बीज जिसको हम रचित कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं ना, ये हिस्सा को जिसको हम पेंट कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जोकर, मतलब जोकर का टोपी होता है ना, टोपी देखते हैं ना, सेम उसी टाइप का लग रहा है ना। लग रहा है कि नहीं? टोपी की तरह लग रहा है ना। जिसको हम पेंट किए, जिस भाग को पेंट किए उसको बोलते हैं वक्र भाग। क्या बोलते हैं सर? वक्र या पार्श्व बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिसको पेंट कर दिए उस भाग को क्या बोलेंगे? वक्र भाग बोलो या पार्श्व भाग बोलो। ठीक है। और ये नीचे वाला भाग क्या है? इसका वृत्ताकार है। आधार क्या है इसका? वृत्ताकार है ना सर। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका वक्र भाग को जोड़ देंगे और वृत्त का क्षेत्रफल को लगा देंगे। वृत्ते है ना नीचे में। तो फॉर्मूला में यहाँ देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या वक्र बोलो या पार्श्व बोलो, बात एक ही है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई आर एल होता है। क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कब होगा? जब आपके पास आर का वैल्यू हो और एल का हो, ये दोनों हो जाएगा तो हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इजी निकालेंगे। अब यहाँ समझिए थोड़ा। अब शंकु का एल का मतलब जानते हैं ना, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को ही एल बोलते हैं। ऊंचाई को एच बोलेंगे। और ये तिर्ज्या को क्या बोलेंगे? आर बोलते हैं, है ना, रेडियस। तो यहाँ देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जानेंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ समझिए कैसे होता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब इसका आधार को जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होगा। वक्र होता है पाई आर एल। वक्र कौन भाग है? जिसको पेंट किए हैं। अब पूरे टोका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? वक्र के साथ किसको जोड़ देना है? ये आधार का वृत्त, आधार को जोड़ देंगे इसका। तो शंकु का आधार क्या होता है? वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे लिखाएंगे? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे हम, इसका वक्र भाग को और वृत्त को जोड़ देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को, तो पूरे तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर। एल कहाँ आएगा? एल इसमें है, इसमें नहीं है, तो पाई आर ही कॉमन लेंगे ना। कॉमन कब लिया जाता है? जो दोनों से निकल के आ जाए। इसमें एल ले लेंगे तो एल इसमें है नहीं है, तो पाई आर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा? पाई आर निकल गया तो एल बचेगा। अब पाई भी निकल गया, आर भी निकल गया, आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब क्या कि यहाँ डबल आर है, डबल आर है, तो एक आर निकल गया तो एक आर बचेगा ना। तो याद रखिए रियल फॉर्मूला हो गया। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा सर? पाई आर इंटू एल प्लस आर। कोई दिक्कत? अब निकाल लीजिएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है तीसरा, इसको भी देख लीजिए। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल कैसे निकालेंगे? एल का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना। एल का फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो निकाल पाइएगा? शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? डायरेक्ट लिख दीजिए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या इसको भी पहले लिख सकते हैं। तो ये कैसे हुआ अभी हम थोड़ा देर में इसके बारे में चर्चा करेंगे।